बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्वेंटर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। मैं साथ साथ इसकी रीडिंग करूंगा और इसकी डेरिवेशन भी साथ साथ बताता जाऊंगा। शिक्वेंटर डेवलप्ड अ वेव इक्वेशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एंड इट्स वेव नेचर। कह रहा है कि शिक्वेंटर ने एक वेव इक्वेशन डेवलप की जो डिस्क्राइब करती थी मोशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, जिनके जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके मोशन को डिस्क्राइब करती थी और उसकी वेव नेचर को। तो ये जो शिक्वेंटर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, कह रहा है कि शिक्वेंटर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय कपलिंग अ टाइपिकल क्लासिकल वेव फंक्शन एंड द ब्रोगली हाइपोथेसिस दैट अ मटेरियल पार्टिकल बिहेव एज अ वेव व्हेन ट्रेवल। तो कह रहा है कि हम इसको इस तरह ड्राइव कर सकते हैं अगर हम कपलिंग करें क्लासिकल वेव फंक्शन की और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की कि जब पार्टिकल ट्रैवल करता है तो वो जब पार्टिकल ट्रैवल करता है तो वो एज अ वेव बिहेव करता है। तो आप जानते हैं कि ये क्लासिकल वेव फंक्शन जो आपके पास ये होता है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/v² पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो आपको पता है कि वेयर फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये तो क्लियर बात है कि फाई जो है वो स्पेस और टाइम का एक फंक्शन है। तो ये जो डेल स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल डॉट डेल। तो आपको पता है कि इनकी वैल्यू ये होती है डेल की पार्शियल में पार्शियल एक्स इंटू आई कैप। तो ये इन दोनों का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट है। जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, बेसिकली हम फाइंड करना चाहते हैं डेल स्क्वायर की वैल्यू, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि नाउ क्लासिकल वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज। तो फिर अगर डेल स्क्वायर की वैल्यू ये है तो हम फिर क्लासिकल वेव फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, मतलब कि ये वाली जो है इधर हम डेल स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो इधर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब कह रहा है कंसीडर अ सिंगल पार्टिकल हैविंग मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। कह रहा है कि अब कंसीडर करें कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ फील्ड ऑफ फोर्स में मूव कर रहा है जिसका पोटेंशियल v0 x y z है। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ये होगी तो टोटल एनर्जी कह रहा है कि आपके पास इक्वल आ जाएगी E इज इक्वल टू के ई प्लस v0। तो आपको पता है ये v0 पोटेंशियल है, तो यहाँ से आपने सिंपल रीअरेंजमेंट करके ये एम वी की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। अब आपको पता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है उसमें हम कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये आपको फार्मूला आपने पहले पढ़ा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का वेवलेंथ का, ठीक है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है जो कि मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये जो एम वी आपने फाइंड किया है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो एज आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, और लैम्डा आपके पास आ जाएगा v ओवर एफ। तो v ओवर एफ जो है वो आप इसको लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं और लैम्डा आपके पास इक्वेशन नंबर 4 के इक्वल है, मतलब कि h ओवर √2m इंटू ई माइनस वी नोट। उसके बाद आप दोनों तरफ स्केयर लेंगे, वी स्केयर एफ स्केयर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से आप 1/v² की वैल्यू फाइंड कर लोगे, एफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अगर द मटेरियल पार्टिकल व्हेन ट्रेवल इट बिहेव एज वेव। कह रहा है कि जो मटेरियल के पार्टिकल है वो जब ट्रैवल करते हैं वो द मटेरियल पार्टिकल व्हेन ट्रैवल इट बिहेव एज वेव। कह रहा है कि जब मटेरियल पार्टिकल ट्रैवल करते हैं तो वो एज अ वेव बिहेव करते हैं। कह रहा है कि इन जनरल ओनली दोज वेव फंक्शन आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल दैट आर हार्मोनिक ऑफ टाइम। ये तो सिंपल सी बात है कि जो मूविंग पार्टिकल के साथ वेव फंक्शन एसोसिएट होते हैं वो हार्मोनिक होते हैं टाइम के। तो सच ए सिक्वेंडर सच ए फंक्शन आर एक्सप्रेस्ड एज। तो इन फंक्शंस को हम साइन और कोज या इनके कम्बिनेशन के साथ रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करते हैं। द कंबाइंड फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कोज ओमेगा टी इज गिवन बाय ई
पावर आयोटा ओमेगा टी। तो हम इनको कह रहा है कि इस तरह जो कंबाइंड फंक्शन होता है साइन और कोस का, इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि जो फाई फंक्शन वेव फंक्शन है ये कम्बिनेशन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट है और टाइम का। तो हम इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं, फाई साई सॉरी फाई नहीं है साई है, साई एक्स वाई जी टी इज इक्वल टू ये वेव फंक्शन इंटू ये साई है, साई एक्स वाई जी इंटू ई पावर योटा ओमेगा टी, क्योंकि ये हार्मोनिक ऑफ टाइम है वेव फंक्शन। तो इसको हमने इस तरह कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया कोस और साइन ओमेगा टी की। अब आप ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। फिर आप इक्वेशन नंबर 7 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे और इन सब को ऐड अप कर देंगे। जो फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा वो इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। तो आपने आगे क्या करना है, इक्वेशन नंबर ये वाली 6, 8 और 9 को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है, ये देखिए आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई, पार्शियल में पार्शियल एक्स स्क्वायर इसकी भी आ गई, वाई के रिस्पेक्ट से भी आ गई, जी की रिस्पेक्ट से भी आ गई, 1/v² की भी आप वैल्यू निकाल चुके हो और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हो। तो आपने ये सारी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आपके पास ये होगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, मतलब कि साई जो फंक्शन है वेव फंक्शन उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी इंटू ई पावर आयोटा ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल में। तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन है सेक्वेंडल टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अगर ये तो 3 डायमेंशन के लिए है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें उसके लिए फॉर सिंगल डायमेंशन, लेट्स सपोज फॉर एक्स एक्सिस, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो उसके बाद आप इसकी थोड़ी सी और रीअरेंजमेंट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी और इस वैल्यू को एच बोलते हैं। उसने ये वैल्यू जो है इसकी जगह एच लिखा है, ये एच हैमिल्टोनियन होता है, ये आपको पता है हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी होती है। और इसको हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो हम हैमिल्टोनियन को इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मोमेंटम की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं ये एक्सप्रेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट सेक्वेंडल वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन फॉर ए सिंगल पार्टिकल इज गिवन एज, 1 डायमेंशन जो सिंगल पार्टिकल के लिए है टाइम इंडिपेंडेंट सेक्वेंडल वेव इक्वेशन हम इस तरह कैलकुलेट मतलब कि लिख सकते हैं इसको। तो अब सेक्वेंडल वेव इक्वेशन ड्राइव करने की हमें ज़रूरत ही क्या थी, कि हमने क्यों ड्राइव की। इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ये है कि जिस तरह के न्यूटन की इक्वेशन या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक अहम रोल प्ले करते हैं और मैक्सवेल इक्वेशन जैसा कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में अपना रोल प्ले करती है, इसी तरह सेक्वेंडल वेव इक्वेशन भी क्वांटम मैकेनिक्स में एक अहम अपना किरदार अदा करती है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है।